चलें, सबसे पहले जो है वो हम बायनांस का अकाउंट बनाना सीख लेंगे, क्योंकि इसके बगैर बायनांस जिसने नहीं सीखा तो समझ लें कि उसने आधा ओमनी स्टॉक नहीं सीखा। क्योंकि हमारा डिपॉज़िट विड्रॉवल हर चीज़ जो है वो बायनांस पे होगा, तो हमें ये बायनांस का सारा प्रोसेस हमें फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम आगे हमारी जो भी टीम बने हम उसको प्रॉपर्ली गाइड कर सकें और आपको भी नॉलेज हो कि किस तरह आपने डिपॉज़िट और अपना विड्रॉवल लगाना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगी, आप मेरे लिंक पे भी अकाउंट बना सकते हैं। आप जैसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आएगा, आपने फ़ोन नंबर पे बनाना है, फ़ोन नंबर पे बना लें, नहीं तो जीमेल पे बना लें। मैं बोलूँगी आप जीमेल पे बनाएं, ठीक है। आपने यहाँ पे अपनी जीमेल और पासवर्ड लगाना है, ये मेरा रेफरल आईडी आ जाएगा, रेफरल कोड आपने लगाना है और फिर आपने जो है वो क्रिएट अकाउंट कर देना है, ठीक है। रेफरल लिंक पे बनाने का फ़ायदा ये कि अकाउंट बड़ी इजीली जल्दी से बन जाता है, क्योंकि आपका रेफरेंस सिस्टम चल रहा होता है ना। तो अगर आप भी फर्दर अपनी टीम में किसी का बनवाएंगे तो आप उसको अपना रेफरल लिंक दे दें, ताकि वो आपके रेफरेंस से अपना अकाउंट बना ले, ठीक है। अब क्रिएट अकाउंट पे जाना है, अकाउंट आपका यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ये एक पज़ल आएगी, इसको सॉल्व करना है, इसको इसके ऊपर ओवरलैप करना है इस तरह से, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन सिक्योरिटी वेरिफिकेशन आपकी डन हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास एक कोड आएगा आपके जीमेल पे, वेरिफिकेशन कोड, आपने वो कोड इंटर करना है। तो यहाँ से आ जाएगा रजिस्टर योर अकाउंट, फिर 2FA मतलब ऑथेंटिकेटर आपने वेरिफिकेशन करनी होगी यहाँ से। तो अब आपने जो है ना वो 2FA पे जाना है, ठीक है। अपने अकाउंट को प्रॉपर्ली वेरीफाई करना है थ्रू योर CNIC। जो आपका CNIC पे जो सारा डाटा चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। देखें, अब ये सब करने के बाद आपने अपनी बाइनांस की ऐप जो है ना वो बाइनांस की ऐप डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी है, इसको ओपन करेंगे यहाँ से। बाइनांस की ऐप डाउनलोड करने के बाद अब यहाँ पे जाके आपने जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, लॉगिन करना है। उसके लिए जो आपने जीमेल और पासवर्ड लगाया है तो वो लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आपका जीमेल और पासवर्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी एक सिक्योरिटी वेरिफिकेशन आएगी, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर आपके पास आपकी जीमेल पे अगेन जो है वो वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है। आपने जो है वो कोड सबमिट करना है, उसके बाद वेरीफाई नाउ करना है, ठीक है। अकाउंट को आपने यहाँ से वेरीफाई करना है। ये आपका जो अकाउंट है वो यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। अब उसके बाद आपने अपनी पर्सनल वेरिफिकेशन करनी है थ्रू CNIC, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने सारा कुछ जो है ना वो वेरीफाई करना है। आप की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना वो चाहिए होगी, और आपकी फेस वेरिफिकेशन भी चाहिए होगी, आपकी सेल्फ़ी वगैरह भी चाहिए होगी, आपका ID कार्ड भी चाहिए होगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपने ही ID कार्ड पे अपने नेम से ओरिजिनल अकाउंट आपने बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, गवर्नमेंट इशू ID कार्ड, फेशियल रिकॉग्निशन, ठीक है। देन उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट नाउ करना है, स्टार्ट नाउ कर देंगे। अब हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना लिखना है अकॉर्डिंग टू योर CNIC, मिडिल नेम को छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपने जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैं जस्ट आपको एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ, क्योंकि ताकि आप लोग को समझ आ जाए। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रही। अब यहाँ पे आपने अपना एड्रेस पुट करना है, जो आपका पोस्टल कोड होगा गूगल से सर्च कर लीजिएगा, सिटी लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी ID कार्ड की पिक्चर आपने फ्रंट बैक लेके रखनी होगी, और बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए और ब्लर ना हो, ठीक है। वो अपलोड करना है, फ्रंट ऑफ डॉक्यूमेंट यानी फ्रंट ID कार्ड की, फिर बैक, फ्रंट बैक दोनों इस तरह से आपने जो है वो अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपने जो है वो फिर कंटिन्यू करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक है। यानी आपकी जो कोई भी सेल्फ़ी पिक्चर होगी आपने वो यहाँ पर जो है वो अपलोड कर देनी है, अपनी सेल्फ़ी कोई भी पिक्चर आपकी पड़ी होगी मोबाइल में क्लियर सी, वो अपलोड कर देनी है, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं,
बिगिन वेरिफिकेशन। अब ये देखें, आपने कोई हेड, कोई ग्लासेस, कोई फ़िल्टर कुछ भी यूज़ नहीं करना है। लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए और यहाँ पे आपने जो है अपना वो जो है अपना फेशियल रिकॉग्निशन करवाना है, यानी आपने लाइव अपना वो करवाना है। ठीक है, मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, वो जस्ट आपको दिखाने के लिए ही सब कुछ किया था। ठीक है, तो बहुत इजी प्रोसेस है। फिर उसके बाद आपके पास कभी 12 घंटे में या 24 घंटे में वेरिफिकेशन जो है वो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। अगर नहीं लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक की होगी, तो इस वजह से आपका वेरीफाई नहीं होगा। अच्छा, मैं तो साथ साथ इसको जो है वो वेबसाइट से भी लिंक करूँगी। मैंने वेबसाइट से भी लिंक किया हुआ है और मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया था। तो आपने भी जो है वो गूगल पे जाके जो है इसको बाइनांस की वेबसाइट से भी इसको डायरेक्टली लिंक कर देना है, अगर आप करना चाहें। अगर आप यूज़ करते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से जाके भी आप जो है वो मतलब लैपटॉप के ज़रिए भी अपना बाइनांस आप अपना चला सकते हैं। क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड था। ठीक है, मैं तो पहले से किया हुआ था। जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए सारा कुछ जो है वो बता रही हूँ। बस आपका जो है वो ये अकाउंट अब बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, अपना ऑथेंटिकेटर जो है ना वो इनेबल करना है। ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करनी है आपने प्ले स्टोर से और इसको इनेबल करना है। ये मस्ट है इसको इनेबल करना। ठीक है, इससे आपका अकाउंट बड़ा सेफ़ और सिक्योर रहेगा। तो इसको आपने जो है ना वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है पहले। फिर उसके बाद आप जो है ना ये मेन इसमें अपनी प्रोफाइल पे आएंगे, सिक्योरिटी पे आपने जाना है। ठीक है, सिक्योरिटी पे आपने जाकर यहाँ पर देखें, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है गूगल ऑथेंटिकेटर, बाइनांस या गूगल ऑथेंटिकेटर। मैंने तो गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड किया था, तो आप इसको यहाँ से इनेबल कर लेंगे। ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास नीचे आ रहा है डाउनलोड बाइनांस ऑथेंटिकेटर या गूगल ऑथेंटिकेटर। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगी कि गूगल ऑथेंटिकेटर आपने डाउनलोड करना है और इसको ही लिंक करना है अपने बाइनांस के साथ। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पे से जाके गूगल ऑथेंटिकेटर को। ठीक है, गूगल ऑथेंटिकेटर बेस्ट है। ये प्ले स्टोर पे आ जाएगा आपके पास गूगल ऑथेंटिकेटर, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है ये। तो इसको जस्ट आप ओपन कर लें यहाँ से। ठीक है, गूगल ऑथेंटिकेटर। अब इसको लिंक्ड करना है आपने। लिंक्ड कैसे करेंगे, इसको स्किप कर दें ट्यूटोरियल को, हमें ट्यूटोरियल की नीड नहीं है। अगर आप किसी दूसरे मोबाइल से पे आपने ऑथेंटिकेटर डाउनलोड किया हुआ तो आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपके पास यहाँ पर की आ रही होती है ना, इसको आपने कॉपी करना है। की को आपने कॉपी करके अब आपने जो है वो जाना है। कॉपी कर लिया आपने, गूगल ऑथेंटिकेटर पे गए, ये प्लस का साइन होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये तो क्यूआर कोड स्कैन करना वो कर लें, नहीं तो इंटर अ सेटअप की पे जाकर आपने वहाँ पे जो आपको सॉरी यहाँ पर आप अपना कोई अकाउंट नेम लिख दें, बाइनांस लिख दें या जो भी आपने लिखना चाहते हैं वो लिख दें। ठीक है, इधर बाइनांस लिखा। ठीक है, और जो की आपने वहाँ से कॉपी की होगी ना, वो वाली की सेम आपने यहाँ पर जाकर जो है वो पुट कर देनी है। ठीक है, वो वाली की आपने वहाँ से कॉपी करके और यहाँ पुट करके इसको ऐड कर देना है। ठीक है, ये आपके पास ऐड हो जाएगी यहाँ पर। अब ये जो आपके पास आ रहा है इसको आपने कॉपी कर लेना है, ये जो कोड आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये कोड को आपने कॉपी करके आप यहाँ पर आए, इसको आपने लिंक किया इसको। अब वो जो आपने जो है ना कोड जो आपने वो कॉपी किया था ना, वो यहाँ पर आपने जो है वो पेस्ट कर देना है। फिर जब आप लिंक करेंगे ना तो आपके मोबाइल पे भी कोड आएगा और एक आपकी जीमेल पे कोड आएगा। तो सारे कोड जो है ना वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने सबमिट करना है। पहले ध्यान से कोड पेस्ट करके फिर आपने जो है वो सबमिट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो आपका ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर जो है वो लिंक्ड हो जाएगा आपके बाइनांस के साथ। तो ये बहुत सेफ़ रहता है। इस तरह से ऑथेंटिकेटर आपने लाजमी ऐड करना है।
अच्छा, इसके बाद अब हमने जो है वो डायरेक्टली वेब थ्री पे अपना जो है वो अकाउंट बनाना है, ठीक है। क्योंकि वेब थ्री पे हमने स्टॉकर कॉइन्स रखने हैं। तो आपने क्या करना है, मोर सर्विसेज पे जाना है। मोर सर्विसेज पे जाके आपने जो है ये आपके पास शो हो रहा होगा वेब थ्री वॉलेट। वेब थ्री वॉलेट पे आपने जाना है यहाँ पे, ठीक है। इस पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट वॉलेट करना है, ठीक है। क्रिएट वॉलेट करेंगे आप, फिर उसके बाद आप जो है वो ये आपका वॉलेट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे डन हो जाएगा। देन उसके बाद ऑथेंटिकेटर ऐप पे जाना है आपने, ठीक है। यहाँ से इसको वेरीफाई करना है। जो आपके पास आपके ऑथेंटिकेटर ऐप पे कोड आएगा वो यहाँ पेस्ट करके सबमिट कर देना है, ठीक है। ईमेल पे आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो सबमिट कर देना है। तो ये आपका अकाउंट जो है वो डन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। और इसको आपने बैकअप भी करना है, क्योंकि जो सारा डाटा आपके पास आएगा ना जो वॉलेट में, तो वो आपके पास बैकअप हो जाएगा गूगल ड्राइव के साथ। तो इस पे बैकअप पे आप जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा बैकअप। और अगर करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। ये इसलिए सेफ़ होता है क्योंकि अगर मोबाइल फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो है वो टूट जाए या आपका स्नैचिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बैकअप आपके पास गूगल ड्राइव पे होगा वॉलेट का। चलिए, अब मैं आपको जो है ना वो वेब थ्री वॉलेट में स्टॉकर कॉइन्स के लिए कैसे हमने लेने, क्या करने, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखें, ये बाइनांस ओपन करके वेब थ्री वॉलेट आपने क्रिएट कर लिया था। अब आपने अपना वेब थ्री वॉलेट जो है वो ओपन करना है, ठीक है। इसको आप ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं। ये आपका जो है ना वो वेब थ्री वॉलेट आपका ओपन हो गया। अब यहाँ पर ये डिफरेंट ब्लॉकचेन्स नज़र आ रही हैं, कॉइन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। BNB, ETH, FD, USD, ठीक है, USDT, ये सारे जो है ना आपने यहाँ से ये इसको क्या करना है, मैनेज करना है। यानी मैनेज टोकन पे जाकर जो है ना जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे रखें, अदरवाइज़ उसको जो है वो डिसेबल कर दें, ठीक। जिसको आपने इनेबल करना है उसको इनेबल कर दें और जिसको डिसेबल करना है उसको डिसेबल कर दें। इनेबल हमने किस किस को करना है, BNB को करना है, USDT को करना है, थेटर USDT, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हमने जो है वो STC को करना है, ठीक है। अब मैनेज टोकन पे जाकर आपने ये BNB और USDT थिएटर वाली, ठीक है, इसको आपने इनेबल करना है, बाकी सब डिसेबल कर दें। अब ऊपर जो आपके पास प्लस का साइन नज़र आ रहा है, यहाँ से हमने इम्पोर्ट टोकन करना है। BNB की चेन सिलेक्ट हमने करनी है क्योंकि हमारी ब्लॉकचेन BNB की है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको मिल जाएगा STC का, वो यहाँ पे पुट करना है। टोकन सिंबल आपके पास STC आ गया और टोकन आ गया आपके पास 18, ठीक है। अब आपने इसको जो है वो इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करेंगे ये यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। तीनों ये आपके पास यहाँ पर शो हो गए। अब हमने जो है वो अगर किसी को सेंड करना है तो सेंड पे जाके हमें एड्रेस मिल जाएगा, रिसीव करना है तो रिसीव पे जाके हमें यहाँ पर एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन हमारे लिए हमारे पास अब BNB होना जो है वो मस्ट है। अब BNB हमने किस तरह परचेज़ करनी है और स्टॉकर कॉइन हमने किस तरह यहाँ पर ऐड करने हैं वो भी मैं आप जी, आप लोग जो है ना वो अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें। मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जिसका माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर लें। ये देखिए हम वॉलेट पे आए, वॉलेट पे हम आए, ये देखिए हमारा वेब थ्री ओपन हुआ वॉलेट, ठीक है। ये BNB आ गए, USDT आ गए और STC आ गए। अब हमें नहीं पता हमने BNB कैसे यहाँ पे लेकर आने हैं। अब हम मैं आपको वो बताऊंगी कि BNB को आपने USDT को आपने BNB में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर इसको आपने यहाँ लेकर आना है, ठीक है। तो अब आप वेब थ्री पे हैं, अभी एक्सचेंजेस पे जाएं, ठीक है। एक्सचेंजेस पे आप आ गए, ये आपके पास USDT पड़ी है, USDT पड़ी है ना आपके पास, यहाँ मेरे पास 31 है, ठीक है। तो अब मैं इसको जाऊंगी ट्रेड पे, ये ट्रेड का ऑप्शन है, ये ट्रेड पे मैं आई, इसको कन्वर्ट पे मैं आई, ठीक है। यहाँ पर मैंने USDT समझे कोई $1 की जो है ना, मैं $1 की USDT में कर रही हूँ BNB में, ठीक है। इसको $1 को मैं BNB में कन्वर्ट कर रही हूँ। वैसे मैक्सिमम आपने मिनिमम सॉरी आपने $2 जो है ना वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए। वॉइस आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। ओके ओके।
तो इसको जो है ना $1 को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ। ट्रेड पे जाना है, ट्रेड पे जाके यूएसडीटी को ऊपर सेलेक्ट करना है फ्रॉम में, और टू पे आपने बीएनबी सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं $1 को कन्वर्ट कर रही हूँ बीएनबी में, तो यहाँ से मैं इसको ट्रेड करूंगी, ये कंफर्म करूंगी, ठीक है। तो ये मेरा जो है वो कंप्लीट हो गया, $1 का मेरा कन्वर्जन हो गया बीएनबी में 0.0016। चले ये अब मैं जाऊंगी यहाँ पर अपने दोबारा से, अपना माइक आप म्यूट कर ले काइंडली, जिसका भी ओपन बीएनबी बीएनबी पे मैं आई। अब बीएनबी पे मैंने आकर अब मैंने क्या करना है, यहाँ से अपना रिसीविंग एड्रेस जो है ना इसको ओपन करना है, रिसीव्ड को, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया। अब मैं चली गई अपने ये बीएनबी पे एक्सचेंजेस पे, ये मेरे पास बीएनबी मैंने अभी कन्वर्ट की थी। अब मैं इसको यहाँ से वहां से मैंने वो एड्रेस कॉपी किया है। अब मैं यहाँ पे विदड्रॉ पे जाऊंगी, सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क पे जाऊंगी और उस एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। फिर नेटवर्क में बीएनबी सिलेक्ट करूंगी और इसको मैं मैक्सिमम कर दूंगी। ये हमारे पास $1 की बीएनबी आ गई, जिसको हमने जो है अपने Web3 वॉलेट में इसको सेंड करना है। यहाँ से हमने एक्सचेंजेस से विदड्रॉ करके Web3 वॉलेट में इसको सेंड करना है, तो यहाँ से हम इसको विदड्रॉ कर देंगे। इसको कंफर्म किया। ये अभी प्रोसेसिंग में जा रहा है। सम टाइम जो है वो कुछ सेकंड में ही हो जाता है, कभी 5 मिनट भी लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो हमारे Web3 वॉलेट में हमारे पास बीएनबी आ जाएगी। तो अभी ये प्रोसेस में है। थोड़ा टाइम लग रहा है इसको, कभी कभी ये जल्दी भी हो जाता है प्रोसेस, कभी टाइम लग जाता है। चलें ये जब तक हो जाएगा इसको हम यहाँ पे रखते हैं। और इसी तरह से देखें Web3 पे आप आए। अभी Web3 पे हमारे पास 0 है। जब वो वहां से प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देखें हो गया कंप्लीट, ये हमारे पास आ गई है 0.01508, यानी $0.88 की हमारे पास बीएनबी। हमने वहां से $1 की सेंड की है, लेकिन आई हमारे पास $0.88 की, क्योंकि फी कटिंग हो जाती है बीच में। ये बाइनांस में बड़ा चक्कर है, हर एक छोटी छोटी चीज पे ट्रांसफर करने पे इतनी इतनी फी कटिंग हो जाती है। तो इसी तरह से अगर हमें यूएसडीटी रिसीव करनी हो तो हम यहाँ पे जो है वो किसी से हमने यूएसडीटी लेनी हो, रिसीव करनी हो, या किसी एक्सचेंज से रिसीव करनी हो, तो यहाँ से हम सेम ये एड्रेस कॉपी करके और फिर जहाँ से जिससे हमने लेनी है उसको सेंड कर देंगे, ठीक है। फिर वो हमें उस एड्रेस पे यूएसडीटी जो है वो भेज देगा। या फिर हम खुद भी यहाँ से हम एक्सचेंज पे गए और हमें यूएसडीटी अपने वहां पर चाहिए Web3 में, तो हमने ये अपनी यूएसडीटी पे क्लिक किया, यहाँ से विड्रॉ किया यूएसडीटी पे। इसी तरह ये एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करके नेटवर्क बीएनबी स्मार्ट चेन करके, ठीक है। और जितनी आपको यूएसडीटी चाहिए उतनी, जैसे कि मुझे चाहिए $1 या $2, ठीक है। तो हम यहाँ से विड्रॉ करेंगे तो हमारे वहाँ पे Web3 में पहुंच जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी मुझे चाहिए नहीं यूएसडीटी, इसलिए मैंने ट्रांसफर नहीं की, ठीक है। अब ये हमारे पास एसटीसी आ गया है, यानी हम स्टॉकर कॉइन कैसे लेंगे इसमें अपने बाइनांस के वॉलेट में, ठीक है। स्टॉकर कॉइन पे जाके रिसीव पे जाके, ठीक है, रिसीव पे हम गए, यहाँ से हमने ये एड्रेस कॉपी किया और अब हम चले गए अपने मेटामास्क वॉलेट पे, ठीक है। ये मेटामास्क वॉलेट आ गया। क्योंकि मैंने सारे कॉइन्स यहीं पे रखे हुए हैं, अगर आप किसी से परचेज कर रहे हैं तो आपने उसको अपना एड्रेस सेंड करना है, वो आपको सेंड कर देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये देखें, वहां से मैंने रिसीव करना है और यहाँ से मैंने जो है इसको सेंड करना है, ठीक है। तो ये सेंड के ऊपर हम आए और इसको वो एड्रेस जिसको हमने सेंड करने वो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट किया हमने। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 कॉइन 3 कॉइन भेजने, जैसे मैं मुझे 2 कॉइन भेजने यहाँ से, तो मैं नेक्स्ट कर दूंगी और सेंड कर दूंगी यहाँ से। ये देखें ये ट्रांजैक्शन सबमिट हो गई है और अभी ये कंफर्म्ड हो गई है, यानी हमारे हमने 2 स्टॉकर कॉइन्स अपने बाइनांस में यहाँ से भेज दिए।
अब यहाँ पर जाके देखेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे। वेब 3 पे गए, ये देखें, ये 2 STC हमारे पास यहाँ पर आ गए, 2 STC, ठीक है। तो सेम ये सेम तरीका ही होता है, यहाँ से आपने अपना रिसीविंग एड्रेस देना होता है वॉलेट से, और जिस भी एक्सचेंज से आपने जो है वो विड्रॉ करवाना होता है, यूएसडीटी लेनी होती है, वहां पे लगा के, और आप किसी भी कोई भी मतलब बीएनबी लेना चाहे, स्टॉकर कॉइन या यूएसडीटी, तो सेम प्रोसेस होता है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ P2P करने का तरीका, यानी आप किसी से कैसे यूएसडीटी परचेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने डिपॉजिट लगाना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, फंडिंग पे जाना है, फंडिंग पे आप गए, P2P पे जाना है, ठीक है, P2P पे आ गए, और इसके बाद जो है आपने यहाँ पर फिल्टर लगाना है, ठीक है। अगर आपको $20 के 20,000 के चाहिए या 3,000, तो मिनिमम यहाँ 3,000 है, 3,000 का फिल्टर लगाया, 15 मिनट्स का टाइम लगाया, इजी पैसा लगा दिया, ठीक है, और इसी तरह ये लगा दिया हमने पाकिस्तान, यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लिया, तो कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो अभी इस टाइम हमारे पास 285 फर्स्ट हमारे पास जो ट्रेडर है वो 285 में दे रहा है, फिर 286.49, इसी तरह से जो है ना, वो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे ना, इनके रेट इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो हमने वो बंदा सिलेक्ट करना है जिसकी ज्यादा ट्रेड लगी हुई हो, और जो जो मतलब वेरीफाई भी हो, ठीक है, किसी ऐसे मतलब बंदे से नहीं लेना जो वेरीफाई ना हो। तो इससे हम लेंगे, ठीक है, परचेज करेंगे 3,000 की। मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ, मुझे अभी परचेज नहीं करनी है। तो यहाँ से हम अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है, प्लेस ऑर्डर कर देंगे। ये प्लेस ऑर्डर कर दिया, यहाँ पे व्यू पेमेंट डिटेल, इनके पास हमारे पास ये डिटेल्स आ गई हैं, ठीक है। आपने इनका नंबर यहाँ से कॉपी किया, कॉपी कर दिया आपने, और फिर आप गए अपने, जैसे मैं गई ये अपना जैस कैश पे आ गई मैं, ठीक है। जैस कैश पे मैंने यहाँ से इनका नंबर लगाया और उनको जैसे सेंड कर दिया, ठीक है। उस नंबर पे मैंने इतनी 3,000 की लेनी है, 3,000 मैंने इनको सेंड कर दिया, वहां पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, और यहाँ पे मैंने इनको ये ट्रांसफर नोटिफाई सेलर ये कर दूंगी, तो इनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि मैंने उनको अमाउंट सेंड कर दिया। फिर यहाँ से आके मैंने जो है ना, इनको स्लिप जो है वो सेंड करनी है, ठीक है। यहाँ से मैं जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो मैं यहाँ से इनको सेंड कर दूंगी। अगर ये बोलेंगे कि आपकी CNIC भी हमें लाजमी चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे CNIC भी इनको अपनी सेंड करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनको चाहिए होती है CNIC। जब वो सारी चीज़ें कंफर्म कर लेंगे, देन वो आपकी यूएसडीटी रिलीज कर देंगे, और फिर आपकी यूएसडीटी जो है वो आपके पास आ जाएगी आपके अकाउंट में, ठीक है। तो ये आपकी यूएसडीटी आप ओवरव्यू पे जाके देखेंगे, फिर जितने की आपने यूएसडीटी खरीदी होगी वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब आप आपके पास यूएसडीटी आ गई, अब आपने क्या करना होता है, जैसे आपने अगर ओमनी स्टॉक पे डिपॉजिट लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे। ओम ओमनी स्टॉक पे ट्रांजैक्शन पे जाके आपने डिपॉजिट एड्रेस वहां से जो है वो कॉपी करना होता है, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन पे गए, और डिपॉजिट एड्रेस हमने ये कॉपी कर लिया, ठीक है, इसको हमने कॉपी किया। अब हम बाइनांस पे आए, ठीक है, इसको हमने यहाँ से विड्रॉ करनी है अपनी $20.10 में हमारा अकाउंट एक्टिव होता है ना, ठीक है। तो हमने ये लगाया यहाँ पे डिपॉजिट एड्रेस, और ये हमने सिलेक्ट कर ली, और यहाँ पे हमने 20.10 USDT सिलेक्ट करके यहाँ से हम विड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जब हम यहाँ से विड्रॉ करेंगे ना, तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो स्लिप आएगी। पहले हमारे पास पास की आएगी, पास की हमने लगाना है, फिर हमारे पास स्लिप आएगी, जो स्लिप जो है वो हमने यहाँ पर अपलोड करनी होती है, वो वाली स्लिप आएगी हमारे पास, ठीक है। और TX ID आएगी, फिर आपने जो है ना वो वाली स्लिप का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ अपलोड करना होता है। TX ID यहाँ लगानी होती है, अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिखनी होती है 20.10, या जितनी भी अमाउंट का आप USDT परचेज कर रहे होते हैं, डिपॉजिट लगाना होता है। साथ में आपने वन टाइम की लगानी होती है, और डिपॉजिट लगा देना होता है। तो बहुत ईजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। जस्ट आपको ये P2P करना आ जाएगी ना, मतलब परचेजिंग करना आ जाएगी ना, तो सारी चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं। आपने अगर यहाँ से देखें, फॉर एग्जांपल अगर अभी आपने डिपॉजिट
ओमनी स्टॉक में लगाना है तो आप विदड्रॉ पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने ओमनी स्टॉक से, जैसे ये ओमनी स्टॉक से अगर विदड्रॉ लेना है ना यहाँ से, तो ट्रांजैक्शन पे गए, फिर आपने ये जो विदड्रॉ, आपका ये विदड्रॉ यूएसडीटी है ना, तो आपने जितनी शेयर्स का विदड्रॉ लेना है आपने वो यहाँ पे लिखने होंगे, जैसे 3 शेयर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा विदड्रॉ टू एड्रेस, फिर आपने ये वाला जो एड्रेस होगा ना, ये बाइनांस पे डिपॉजिट का, ठीक है, ये वाला जो आपके पास एड्रेस आएगा डिपॉजिट का, आपने ये कॉपी करके और फिर ये यहाँ पे लगाना होगा, अपने यहाँ पे विदड्रॉ टू एड्रेस पे, ठीक है। ये यहाँ पे लगाना होगा, 1 टाइम की लगानी होगी, और 3 हमने शेयर का विदड्रॉ लेना है, क्योंकि मिनिमम हम 15 यूएसडीटी का विदड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये ले रहे हैं 17.133। तो जब विदड्रॉवल्स ओपन हो जाएंगे तो ये आप लोग को तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे इजीली विदड्रॉ कर सकते हैं। आपने बाइनांस का जो है वो डिपॉजिट एड्रेस बाइनांस का लेना है और फिर यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप जाके इसको, अभी तो फिलहाल विदड्रॉ बंद है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो फिर ये यहाँ से विदड्रॉ हो जाएगी आपकी यूएसडीटी और सीधा फिर ये आ जाती है आपके बाइनांस के अकाउंट में। इसमें डायरेक्टली आपके पास यूएसडीटी आ जाएगी, फिर आपने यूएसडीटी को क्या करना है, फंडिंग पे जाके P2P पे जाके उसको सेल करना है। फिर आपने जो है ना उसको सेल करना है, कोई भी मर्चेंट जो आपको अच्छे रेट में यूएसडीटी खरीद रहा हो आपसे, तो आप उसको सेल कर देंगे, ठीक है। फिर अपना बैंक अकाउंट उसको देंगे, और यूएसडीटी उसके पास चली जाएगी। और सेलिंग पे जाके मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल आप $15 की कर रहे हैं यूएसडीटी सेल, तो 15 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और फिर पेमेंट मेथड उसको बता दिया, अमेज़न बैंक में चाहिए या किसी भी उसमें चाहिए, ठीक है। फिर प्लेस ऑर्डर कर दिया, तो फिर वो आपको जो है ना आपके अकाउंट में जो है वो आपको पैसे सेंड कर देगा और आपकी यूएसडीटी $15 की कट होके उसके पास चली जाएगी। तो विदड्रॉ लेने का भी आसान तरीका है। फंडिंग पे जाके आपने P2P पे जाके सेलिंग करनी है, ठीक है, यूएसडीटी को। अभी तो हम जस्ट हमारे पास तरीका ये है कि हमने डिपॉजिट ही करना है, तो हम बाइंग करते हैं, सेलिंग नहीं कर रहे होते यहाँ पे। तो होप सो आप लोग को समझ आया होगा, अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लें। किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मिस इमरा? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बस मिस इमरा इस वक्त घर में ज़रा डिस्टरबेंस थी, गेस्ट आए हुए थे, थोड़ा सा एंड में से वो सेशन रह गया था मेरा। मैं हालांकि ऑन पे ही थी, लेकिन ये अगर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए तो मैं इंशाल्लाह फिर इसको बाद में देख सकूं। जी जी। जी वैसे बिल्कुल आपने माशाल्लाह रिकॉर्ड सेशन मैंने माशाल्लाह कोशिश की है बहुत आराम से हर कि, चीज़ समझाई है, सिखाई है। जी जी, मैंने तो कोशिश ये इसकी की कि मैं रिकॉर्डिंग सारा कुछ ही बता दूं इसमें आप लोगों को ना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो।